आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्रिमंडल में रहे, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पूर्व में विधायक रहे और इस क्षेत्र से भी विधायक रहे श्री के.एल. ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस उपचुनाव के लिए रूप में और हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जुझारू नौजवान साथी रतनपाल सिंह जी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन कमलेश जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान ब्रिजलाल शर्मा जी, हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश जी, राजकुमारी जी, प्रेम सागर जी, शंकरलाल जी, हरिराम जी, बापूराम कुमार जी, बलदेव ठाकुर जी, लक्ष्मी शर्मा जी, बाबूराम शर्मा जी और उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, जो काम एक साल बाद होना था, यानी कि वोट मांगने का काम, वो एक साल पहले हमको करना पड़ रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच पे नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके ना रहने के बाद आज ये उपचुनाव की नौबत इस विधानसभा क्षेत्र में आई है। मैं भी सुन रहा था, मुझसे पहले डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने बात कही, रतनपाल जी ने बात कही, के.एल. ठाकुर जी ने बात कही। पिछले चुनाव की परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम नेता जो है इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, और उस वक्त वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में सब लोगों को लगा कि सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी भी विधानसभा क्षेत्र को जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वहां प्रसन्नता का एक माहौल होता है। चुनाव हुए, परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे नौजवान रतनपाल जी थोड़े से वोटों से रह गए। 6000 वोट जो है, मुझे लगता है कि शायद वीरभद्र सिंह जी के जीवन में ये जीत का सबसे कम अंतर था। और रतनपाल जी ने बात कही कि चुनाव का परिणाम निकला, उसके 2 दिन के बाद मैंने घूमना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया, यह सोच के कि ये चुनाव तो हो लिया, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार के माध्यम से मैं जहां जहां जितनी मदद जिस रूप में कर सकता हूं वो करने की मैं कोशिश करूंगा। इस भाव के साथ मंत्रियों के दफ्तर में, मेरे दफ्तर में सुबह शाम कहीं से भी घुस करके आ जाते थे, ये काम रह गया, वो काम रह गया, इस काम को करिए, इस काम को करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैंने उस भाव को देखा कि
कि इनके मन में एक पीड़ा इस क्षेत्र के विकास के प्रति है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में आज भी हम देख रहे हैं कि मूलभूत बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। कई जगह पीने के पानी का संकट, अभी मुझे लोग रास्ते में मिले, कहा कि पीने के पानी का संकट है, हमें पानी चाहिए। कई जगह लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए सड़क अभी तक नहीं, अभी तक भी हमारी पीठ का बोझ उतरा नहीं। कई जगह लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ITI होना चाहिए, हमारे पास दूसरे संस्थान होने चाहिए। और इस बात को सोचते सोचते मैं सोचने लगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में आज की तारीख में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्की ए से शुरू होता है, ए पर अर्की पहला अक्षर से शुरू होता है, लेकिन विकास के मामले पर जो है वो अभी तक भी पिछड़ा हुआ जाकर के कहीं कतार में खड़ा है। अब उपचुनाव की घोषणा हो गई और हिमाचल के इतिहास में शायद मैं पहली बार इस तरह से हो रहा है कि 3 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 1 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़ रही है। यह आज से पहले हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ, इतने सारे चुनाव एक साथ। और मैं पहली सभा में भी कह रहा था, भगवान ने मालूम नहीं क्या, आज से पहले जो मुख्यमंत्री मुझसे पहले 5 रहे, उनको एक अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिला, आनंद का माहौल, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी, ना ऐसे चुनावों की बार बार नौबत आई। मालूम नहीं क्या वजह रही होगी, भगवान हमारी परीक्षा तो बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन एक बात को लेकर के संतोष भी है कि परीक्षा के दौर में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े। हिमाचल में सरकार भाजपा के बनी, लोकसभा का चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड वोटों से हमने यहां से भी सांसदों को चुन करके भेजा। और शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद लंबे समय तक रहे, कांग्रेस पार्टी के कई बार रहे, लेकिन 3,30,000 वोट से जीतने का श्रेय सिर्फ सुरेश कश्यप जी को है। कश्यप जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2019 के चुनाव में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट शेयर हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल के इतिहास में ना कांग्रेस में हो पाया, ना भाजपा की सरकार में हो पाया था कि 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये पहली बार 2019। आदरणीय मोदी जी को हिमाचल के लोग बहुत दिल से चाहते हैं, और मैंने भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के इस दायित्व मिलने के पश्चात मैंने कोई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नहीं छोड़ा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर में ये 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका था। लेकिन बीच में ये कोविड का दौर ऐसा आ गया जिसने ना हमको मिलने दिया, ना आपको मिलने दिया। आप अपनी जगह अपने घर में रहे, हमको भी रुकना पड़ा। आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि जिंदगी में ऐसी भी कोई स्थिति आएगी जब कोई चीज ऐसी आएगी जिसको हम आंख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी दहशत इतनी होगी कि आपस में मिलना जुलना बंद हो जाएगा। अगर हम बाहर लोगों को मिलने के लिए निकलते तो भीड़ हो जाती, भीड़ होने के वजह से संक्रमण उसमें फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती। इसलिए हमने ही तय किया कि भाई
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से मुख्यमंत्री की बैठक जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित की पहली, उन्होंने उस वक्त उन सभी मुख्यमंत्रियों को, देश भर के मुख्यमंत्री से कहा कि मैं पहले तो सबसे पहले आप लोगों से ही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने सारे कार्यक्रम रद्द करें, पब्लिक प्रोग्राम रद्द करें और लोगों से वर्चुअली जितना मिल सकते हैं वो मिलिए। टेलीविजन इसके माध्यम से क्या नाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम करेंगे तो पूरे देश भर में कोविड का कहर होगा। और इसलिए लगभग 2 वर्ष का वक्त ऐसा बीता, मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी, आप लोगों के बीच में आकर के बात करने की इच्छा होने के बावजूद भी उस बात को सीने में ही दफन करना पड़ा। जो मिलने जाते तो फिर वो स्थिति आती है मेरे साथ। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल ने कोविड के मैनेजमेंट के लिए बेहतर किया जा सकता तो वो करने की हमने कोशिश की। कांग्रेस के नेता तो भाषण देने के लिए आते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हिमाचल के 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे। देश में लॉकडाउन था, उनको घर आना था, वापिस आना था। हिमाचल के बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। 1 महीने से एक कमरे के अंदर बंद पड़े थे, सूखा ब्रेड खा रहे थे। वीडियो बच्चों ने भेजी, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। हाथ जोड़ करके रो रो कर बच्चे कह रहे थे कि हमें अब घर पहुंचा दो, किसी तरह से भी घर पहुंचा दो। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, मेरे बच्चे इस प्रकार संकट में फंसे हैं, कोई थाने में, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर में, कोई पढ़ने के लिए गए हैं, कोई दिल्ली में। और मैंने हिमाचल से बसें भेजी, 60 बसें यहां से रवाना की, राजस्थान के कोटा में पहुंचे और राजस्थान में कोटा में उन बच्चों को बस में बिठा करके घर में पहुंचा करके आया। जय श्री राम, जय श्री राम। हिमाचल के बच्चे 5000 बच्चे गोवा में ढाबे में, रेस्टोरेंट में, होटल में काम करने के लिए, कल्पना नहीं की थी मैं कि इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल के नौजवान वहां पर। जब ढाबे बंद हो गए, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, वो बच्चे वहां से नौजवान हमको वीडियो बना करके भेजने लगे कि हम इस हालत में हैं, घर जाना चाहते हैं, घर जाने का रास्ता नहीं है। मालिक ने कह दिया कि होटल बंद है, हम आपको तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा कि इन बच्चों का भोजन का इंतजाम करिए, खाने का इंतजाम के लिए मदद की। अंततः गत्वा 5 स्पेशल ट्रेनें गोवा से हमने 1000 बच्चों को लेकर के ऊना और यहां कालका में उतारा। मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हैदराबाद से। फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि क्या किया। अगर हमें इनसे प्रश्न पूछें, जब ये कोविड का संकट आया तो जब मैंने डॉक्टरों से पूछा, अपने अधिकारियों से पूछा कि मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर कितने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। जब अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि बहुत कम है। मैंने कहा कितने? बोलते जी है तो 50 के गिनती के, लेकिन आधे तो चलते नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में 50 वर्ष तक सत्ता में रहे वो लोग, और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी के साथ हुए सभी मुख्यमंत्री की। मैंने कहा मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से 500 वेंटिलेटर हिमाचल के लिए एक साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हिमाचल प्रदेश में 1 साल के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है। जो पार्टी सत्ता में 50 वर्ष रही, उनके जमाने में 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में।
डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? बोलते कि 2 प्लांट है, एक आईजीएमसी में, एक शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। हमसे हिसाब मांग रहे हो कांग्रेस के लोग। 50 साल सत्ता में रहे, 2 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में, आज 28 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में हमने। और इनकी बात तो छोड़िए, कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी अपनी पार्टी हाईकमान को, लिख करके भेजा कि हमने वेंटिलेटर यहां पर बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे, हमने जो है मास्क बांटे और उस पर हमारा खर्चा जो है वो 12 करोड़ रुपए हो गया। और कांग्रेस हाईकमान को लिखा पत्र कि भैया ये 12 करोड़ रुपए हमारे खाते में जमा कर दो। आप कल्पना कर सकते हैं अगर ऐसी पार्टी को देश में अगर इस वक्त शासन करने का मौका मिला होता या प्रदेश में, तो ये देश और प्रदेश को लूट करके खा लेते। सिर्फ एक बात का था कि हम आदमी के जीवन को कैसे बचा सके, और हमने वो, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने ऐसी स्थिति पैदा की, जिस कोविड के मरीज को बेड की जरूरत पड़ी उसको बेड मिला, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन मिली, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर मिला। और यहां पड़ोस के जो नालागढ़ और ये सारा इलाका में तो ये हुआ कि दूसरे प्रदेश के लोग भी हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मैंने कहा ये लोग ये बोलते ये इसलिए आ गए क्योंकि यहां ऑक्सीजन मिल रही है, यहां इसलिए कि क्योंकि यहां बेड मिल रहा है, यहां पर अब वेंटिलेटर है। इसलिए भाई और बहनों, जो बेहतर किया जा सकता था वो करने की कोशिश की। पीड़ा है कि बहुत सारे लोगों का जीवन चला गया इस वायरस की वजह से, बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए। वैक्सीन की अगर बात आती है, पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने देश के साइंटिस्ट को कहा कि हम भारत के 135 करोड़ क्या अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते। साइंटिस्ट आगे बढ़े, वैक्सीन बनी, एक नहीं 2 कंपनी ने बना करके तैयार की, अभियान चला। हमने अधिकारियों के साथ बात की, क्या संभव है कि हम इस वैक्सीन के अभियान में हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर आ सकते हैं? प्रयास किया। कठिन परिस्थितियां थी, मुश्किल परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वैक्सीन की पहली डोज लगाने में पूरे भारत में हिमाचल पहले नंबर पर आया, पहले नंबर। जाकर डोडरा कुआर जाकर के हमने वैक्सीन पहुंचाई घर घर में। जाकर के मलाना का गांव कुल्लू में, आपको मालूम है उसमें मलाना का गांव जहां पर कई घंटे पैदल चलना पड़ता है, और जाकर के भी देवता जगदम्बिनी ऋषि की अनुमति लेनी पड़ती है कि वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। देवता ने परमिशन देने से पहले मना किया। मैंने डीसी को कहा कि तुम जाओ। डीसी गया, देवता के पास जाकर के माफी मांगी कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है, और आखिरकार देवता ने परमिशन दी, आगे दे। वहां के जितने भी लोग थे, लगभग 1200 लोग उस गांव में रहते हैं, सबको वैक्सीन लगाई। और उसके बाद बात आई कि एक गांव रह गया, वहां तो पहुंचना मुश्किल है। वो बड़ा बंगाल, जहां 5 दिन चलने को लगते हैं, 5 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं। हमने कहा तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा लोग कितने रहते हैं? तो जी 150 के 200 के लगभग लोग हैं। मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, डॉक्टर भेजा, डीसी भेजे, और वहां पर हेल्थ की टीम भेजी, और वहां पर वैक्सीन उसी हेलीकॉप्टर में भेज करके जाकर के बड़ा भंगाल में उतारा, वहीं जाकर के उनको वैक्सीन दिया। इसलिए हम इसे सारा काम, क्योंकि आज की प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता ये हो गई कि आदमी का जीवन कैसे बचाया जाए। हमने तो ये किया, लेकिन कांग्रेस ने इस संकट के दौर में क्या किया, ये आप लोग अच्छी तरह से, सिर्फ राजनीति, यहां ये हो गया, वहां वो हो गया। मैं मानता हूं ये बहुत कठिन परिस्थिति थी। हमारा देश, हमारे देश क्या पूरी दुनिया इस सारी संकट के सामना करने की परिस्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने किया।
इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं कि हमारी सरकार का 3.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल बीता है, लेकिन ये परीक्षाओं का दौर जो है, जो हमको सहन करना पड़ा, वो आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को सहन नहीं करना पड़ा। वो शायद सौभाग्यशाली रहे कि उनके दौरान ऐसे संकट नहीं आए, और उनके दौरान इस प्रकार के संकट आने के साथ साथ इस तरह के चुनाव भी नहीं आए। कोविड से निकलते हैं तो चुनाव आ जाता है, परीक्षा के बाद अगली परीक्षा, अगली के बाद अगली परीक्षा। शायद मेकल में हमारे ही जिम्मे रखा था ये काम भगवान ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस संकट में, परीक्षा के दौर में लगभग जो जहां भी परीक्षा हुई, लोकसभा का चुनाव हमने जीता, 68 की 68 सीटों पर बढ़त हुई, चारों की चारों सीटें जीती। विधानसभा के उपचुनाव 2 हुए, दोनों के दोनों जीते, धर्मशाला भी जीता, पछाड़ भी जीता, पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी जीते, कोविड में भी जीते। कोविड में भी हम कोविड के दौर से बाहर आने की स्थिति में हो गए, और अब ये उपचुनाव जो 20 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, कुल मिलाकर के आप सबके आशीर्वाद से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूं, इसमें भी हम जीत करके निकलेंगे निश्चित। आगे बढ़ो, एक हौसला हुआ है, आप सबके साथ से, आपके सहयोग से हमको हौसला मिला। विपक्ष के लोग बोलते रहे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, जो मुख्यमंत्री कर सकते थे, सरकार जो कर सकती थी, बेस्ट पॉसिबल जो था, तो उसको करने की सरकार कोशिश कर रही है। कई बार विचित्र परिस्थिति होती है। अभी स्टार प्रचारकों की सूची आई, हमारी स्टार प्रचारक की सूची में तो हिमाचल के ही नेताओं के नाम है। जब कांग्रेस वालों की स्टार प्रचारकों की उपचुनाव के लिए सूची आई, कोई बिहार से आ रहा है, कोई सिद्धू का नाम, किसी को कोई दिल्ली का नेता का नाम, को किसी का नाम, को किसी का नाम। कल मंडी में आप टुकड़े टुकड़े कहेंगे, कन्हैया, एक कन्हैया जो कम्युनिस्ट, जो भारत के टुकड़े होंगे 1000 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाता देखा, दुनिया ने देखा। जिस कन्हैया के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ, मामला चला हुआ है, जिसने फौजी के बारे में कश्मीर में टिप्पणी की है कि हमारे फौजी जो है, वह भारत के फौजी जो सेना के लोग जो है वहां पर उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। पिछले कल मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। कुछ और आ रहे हैं, वो योगदान दे रहे हैं उसमें ये भी एक योगदान दे रहे हैं। दूर की बात छोड़ी, यहां पड़ोस की बात करें। पंजाब में क्या क्या तमाशा हुआ। सरकार चली हुई थी, अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिया, एक चौनी को बढ़ा दिया। क्या चौनी बोलते, चन्नी बोलते, क्या नाम है? हाँ, हमारे 25 पैसे को चौनी बोलते हैं। वो बना दिया मुख्यमंत्री, चलो चन्नी है नाम होता। हाँ, और वो चौनी भी बंद हो गई, उसकी कीमत नहीं रह गई। कल तो हम मेले के लिए जाते थे, चौनी जेब में होती थी तो भी हम खुश होते थे कि भाई। तो वहां मुख्यमंत्री बदल दिया, सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, और जैसे चन्नी को मुख्यमंत्री और 3 मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया, और 3 दिन के बाद सिद्धू ने भी त्याग पत्र दे दिया। विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। आप कल्पना करिए, ये वही सिद्धू है जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते कहते दुनिया में मशहूर कर गया, आज उसी पार्टी में। और हिमाचल प्रदेश में भी अब पप्पू की कमी नहीं रह गई है, बहुत सारे हो गए। उन सारी बातों पर मैं छोड़ देना चाहता हूं। अब मैं अर्की की बात कहना चाहता हूं। ये अर्की साथ चाहिए भाई। ये शुरुआत औ से होती है, अंग्रेजी के ए से शुरू होती है,
अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो मैं आपको बता रहा हूं 2022 में भी भाजपा की सरकार निश्चित रूप से हिमाचल प्रताप जी को जय श्री राम। ये शुरुआत आप अच्छी करिए। जय श्री राम। प्रताप जी आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ सरकार दिल्ली में बनी हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हिमाचल में बनी हुई है, सरकार चल रही है। 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है और दिल्ली की सरकार का तो 2024 तक है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं, जो भी यहां पर के ठाकुर जी ने कहा ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये आप काम मेरे जिम्मे छोड़िए, आप रतन पाल जी को भेज दीजिए बस। उसके बाद हम आपका वो काम करेंगे। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रताप जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक काम आपके जिम्मे, एक काम आपके जिम्मे, रतन पाल जी को विधानसभा भेजने का काम आपके जिम्मे और बाकी का काम मेरे जिम्मे। हमारा विधायक कैसा हो? मैं गांव का आदमी हूँ भाई। प्रताप जी को जय श्री राम। और सीधी और सपाट बात करें। इसलिए मेरा आप सबसे, मैं क्योंकि आज की तारीख में चुनाव आचार संहिता लगी, मैं कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ये सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पर इन्होंने कह दी है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज की में आया था कुछ दिन पहले और उस वक्त मुझे लग रहा था शायद चुनाव अभी थोड़ा देर से होंगे, लेकिन अचानक बीच में चुनाव की घोषणा हो गई। उस दिन जो हमने जो वहां पर बात कही है, जितनी भी हमने घोषणा की है, एक एक जो है चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद तुरंत जो है पहली कैबिनेट की बैठक में उनके क्यों मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैंने घोषणा करके गया हूं मैं, जब चुनाव की तारीख तय नहीं थी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान, माताओं को और ज्यादा सम्मान देते हुए 65 वर्ष की आयु के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान, और उसके बाद हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचे। पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा आता है। आज की तारीख में गरीब आदमी का इलाज हो सके, उसके लिए हिमकेयर के माध्यम से 1,75,000 लोगों का मुफ्त में इलाज करके हम जो उनको स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं। और आगे बढ़ करके हमने और तय किया कि जिस गरीब बेटी की शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की होगी, चाहे जनरल कैटेगरी से है, चाहे ओबीसी है, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे शेड्यूल ट्राइब है, जिस दिन बेटी की शादी होगी हमने योजना शुरू की, मुख्यमंत्री शगुन योजना। 31,000 रुपए हम उस बेटी की शादी पर हम दें। सरकार तो लंबे समय तक कांग्रेस की रही, लेकिन गरीब के बारे में नहीं सोचा गया। हमने गरीबी को करीबी से देखा है। हम ऐसे परिवार से हैं जहां मजदूरी करके हमको आगे बढ़ करके जो है